रिसेंटली चाइना ने अनाउंस किया है थ्री चाइल्ड पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को हम लोग इन डेप्थ जानेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं 1960s और 1970s की। तब चाइना में चल रहा था पॉपुलेशन बूम। हर 10 साल में चाइना का पॉपुलेशन डबल हो रहा था। इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1979। मतलब अगर कोई भी चाइनीज कपल एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करता है तो उसे फेस करना पड़ेगा पनिशमेंट। तो इससे यह हुआ कि जो चाइनीज कपल्स है ये लोग फोकस किया बॉय चाइल्ड पे। और जब कभी भी फीमेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी होता था तो उसे अबॉर्ट कर दिया जाता था। अब इससे क्या हुआ कि 2000 से चाइना में पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगा। तो इसे देखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया टू चाइल्ड पॉलिसी इन 2016। अब इतने सारे अनरियलिस्टिक पॉलिसी के चलते चाइना में जेंडर रेशियो बहुत ही खराब हो चुका था। राइट नाउ चाइना में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ब्राइड्स की। मिलियंस ऑफ चाइनीज मेल्स है जो अनमैरिड है फीमेल्स के शॉर्टेज होने के कारण। एस्टिमेट ये किया गया है कि अराउंड 3 करोड़ एडल्ट अनमैरिड मेल है चाइना में। और इसके चलते चाइना में बहुत सारी एजेंसी बन चुका है। जो चाइना का जो नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग पुअर कंट्रीज जैसे म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, इवन पाकिस्तान से फीमेल्स इंपोर्ट करके एज ए ब्राइड प्रेजेंट करता है चाइनीज मेल के सामने। अगर आप अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान क्या करता है कि अपनी जो माइनॉरिटी वुमेन पॉपुलेशन है जैसे हिंदू, जैन, सिख, क्रिश्चियन, इन कम्युनिटीज के वुमेन को मार्केट कर रहा है एज ए ब्राइड टू चाइनीज मेल्स। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूएसए की ऑफिशियल डेटा ये कह रहा है। अब जेंडर रेशियो इंडिया में भी कुछ खास बेहतर है नहीं, लेकिन चाइना में हालत इंडिया से भी खराब है। चाइना में हर 1000 मेल्स के लिए अराउंड 600 to 700 फीमेल्स है। एस्टिमेट ये किया गया है कि 2050 तक चाइना में टोटल एडल्ट मेल पॉपुलेशन का अराउंड 10% अनमैरिड होगा। ये तो हो गया फीमेल फीमेल पॉपुलेशन के कम होने का। और एक इशू है चाइना में फर्टिलिटी रेट का। चाइना के फर्टिलिटी रेट है अराउंड 1.3% पर वुमेन। चाइना में हर एक औरत ऑन एवरेज 1.3 बच्चे पैदा करता है। अब डेमोग्राफिक्स के जो एक्सपर्ट हैं ये मानते हैं कि कोई भी कंट्री में पॉपुलेशन स्टेबल रखने के लिए उसी कंट्री में फर्टिलिटी रेट होना चाहिए अराउंड 2.1%। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर भूटान को ले लें तो राइट नाउ भूटान का पॉपुलेशन है अराउंड 10 लाख। और अगर भूटान अपना पॉपुलेशन 50 साल बाद भी सेम रखना चाहता है तो भूटान की फर्टिलिटी रेट होना भूटान की जो फर्टिलिटी रेट वो रखना पड़ेगा अराउंड 2.1% के आसपास। इसका मतलब क्या है कि जो चाइना का पॉपुलेशन ये सिकुड़ भी रहा है और बुढ़ा भी हो रहा है बहुत ही तेजी से। और शायद आने वाले 50-60 सालों में चाइना एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन क्राइसिस को फेस करे। अब कंट्री का जो फर्टिलिटी रेट कम होना ये बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी, यूरोप, रशिया, इवन जापान, साउथ कोरिया, ये बहुत सारे कंट्रीज का प्रॉब्लम है। तो ये सब कंट्री क्या करते हैं कि अपनी जो सिटीजन्स है इन्हें ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। शायद आने वाले समय में चाइना भी यही करे। चाइना भी अपनी सिटीजन्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे टू इंक्रीज कंट्रीज पॉपुलेशन। और यूएसए की तरह एक प्रॉपर इमिग्रेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे जिससे जो बाहर कंट्री से लोग चाइना में आए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो ये था वीडियो का टॉपिक का एनालिसिस।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।